अगर आप क्लास 12th में हैं और फिजिक्स आपको एक बहुत बड़ा डर आपके लिए है, तो ये डर सही भी है, क्योंकि सीबीएसई अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस को छोड़कर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर फोकस करती है। इसी वजह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और हम इसीलिए एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे। पहले शुरू में बेसिक क्वेश्चंस, देन स्लोली हार्ड क्वेश्चंस। ये सीरीज पीवाईक्यू सीरीज है और इसको हम लोग रोज अपलोड कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हर दिन क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक रेजिस्टेंस है अमीटर का। देखो यहां पे लिखा हुआ है एक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ अमीटर इज आर, जो आर बना है। द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स रेंज 4 फोल्ड, 4 फोल्ड इसको बढ़ाने के लिए कितना रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, शंट के कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शंट रेजिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आई जी और यहां पे होता है कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आई जी आई माइनस या आई जी माइनस आई माइनस आई जी। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को तो आप देख सकते हो कि अमीटर से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते थे, ये जी लगा रहता था। यहाँ पे एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते थे जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते थे। अगर यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे करंट आई जी जाने लग जाता था और यहाँ पे करंट बचा हुआ करंट जाता था आई माइनस आई जी। और फिर इसमें आप लगाते थे किरचॉफ लॉ लगा के यहाँ से आप निकाल लेते थे एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू आती थी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये आप पहले करते थे, मैं इतना चीज इसमें बता दिया। अब यहाँ पे जो जी का काम कर रहा है वो आर दिया हुआ है, जी की वैल्यू आर दी हुई है और इसने बोला है कि शंट रेजिस्टेंस इंक्रीज रेंज 4 फोल्ड। 4 फोल्ड बढ़ाने का मतलब करंट की वैल्यू 4 आई जी के बराबर हो जानी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें समझने वाला। आई जो करंट की वैल्यू है ये 4 आई जी के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहां से एस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आई जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 आई जी माइनस आई जी एंड सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 आई जी, और यहाँ आई जी से आई जी कैंसिल जब हुआ तो एस बराबर आ गया आपका आर बाई 3 और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and the meter shows full scale deflection for the current of 1 milliampere. करंट दिया हुआ है 1 milliampere I. The shunt resistance required to convert the galvanometer into ammeter for the range 0 to 100 milliampere. So यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं। वैल्यूज क्या दी हुई हैं, 0 से 100 मिली एम्पियर तक के लिए हमें निकालना है। सो अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं, ये आपका दिया हुआ है आई जी की वैल्यू 100 और आई की वैल्यू 100 दी हुई है और आई जी की वैल्यू दी हुई है 1। ये आपका स्केल डिफ्लेक्शन में 1 करंट दिया हुआ है। तो यहां से आप देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसमें देखो दिया क्या गया हुआ है, आई जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है कितना, जैसे सोर्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर करंट इतना, तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जिसके लिए वही हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। और टोटल करंट कितना जा रहा है, मीटर रेंज में कितना जा रहा है, आई माइनस आई इक्वल टू हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है या जी की वैल्यू कह लो दी हुई है 10 ओम। क्वेश्चन फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, शंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। सो अगर मैं इसमें फॉर्मूला में रखूं वैल्यूज को अपने, तो आई जी की वैल्यू कितनी दी रखी है, आई जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 मिली एम्पियर यानी 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और जी की वैल्यू है आपकी 10 ओम डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू है 100 माइनस
1 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को मैं कॉमन लेके 10 टू पावर माइनस 3 यहां पे लिख सकता हूं। 10 टू माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, वो आया ऊपर 100 डिवाइडेड बाई नीचे 99, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 ओम के आसपास। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0.1 ओम के आसपास आ गया, एंड ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो जो कि करेक्ट आंसर है हमारा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका जो सामने आपको दिख रहा है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, और ये 2% ऑफ करंट इज टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी, देन रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। इसमें भी शंट का रेजिस्टेंस पूछा है। ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है। आज मैंने सारे के सारे गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वेश्चंस लगवा रहा हूं। तो 2% अगर मैं कहूं कि टोटल करंट अगर आई है, तो इस आई का केवल 2% हिस्सा किसमें जा रहा है, आईजी में जा रहा है। तो यहां से आईजी हमारा कितना हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाएगा, 2/100 आई के बराबर हो जाएगा, या इसको लिख सकता हूं मैं 0.02 आई हमारा जो है आईजी की वैल्यू है। शंट का फॉर्मूला कितना होता है, आईजी इंटू जी कैपिटल में अपॉन आई माइनस आईजी। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो आईजी की हर जगह पे। आईजी की वैल्यू आपने यहां पुट किया तो 0.02 आई के बराबर आया, इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में जी एज इट इज जी दे रखा है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हमें नहीं पता, यहां से 0.02 आई हो गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 0.02 आई इंटू जी डिवाइडेड बाय 0.98 आई। इसको सॉल्व करोगे तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा कितना आपका, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट होगा, तो 2/98 जी, और 2 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 49। तो आंसर आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई 49। यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर डी है, जी बाई 49। 3 क्वेश्चन आज के हो गए। हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो ध्यान से इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है। चलो हम लोग थोड़ा सा वोल्ट मीटर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है, जब भी हमें वोल्ट मीटर के बारे में चेंज करने के लिए आ जाए, जैसे कि मान लो कि एक आपको दे रखा है गैल्वेनोमीटर और इसको वोल्ट मीटर में चेंज करना है, तो इसमें रेजिस्टेंस आर में आपको क्या लगा देना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस लगा देना पड़ता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बहुत लार्ज होना चाहिए। मतलब आइडियल कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन में इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, अगर वोल्ट मीटर चाहिए हमें, तो मैक्सिमम आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद करना है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत है हमें। तो इसमें दिया हुआ है द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम कंटेन्स 25 डिवीजन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते चलते हैं। तो क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी दिया हुआ है 100 ओम, जी की वैल्यू आपकी दे रखी है 100 ओम के बराबर। दूसरा इसमें दिया हुआ 25 डिवीजन है, उसके अंदर 25 डिवीजन हैं, और इट गिव्स डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन ऑन द पासिंग करंट इज इतना। 1 डिवीजन पे डिफ्लेक्शन जो है, करंट जो है कितना है, 4 × 10⁻⁻⁴ है एम्पियर। ये कौन सा करंट होगा, ये आईजी की वैल्यू होगी, आईजी करंट की। तो 25 डिवीजन के लिए कितनी वैल्यू होगी, 25 × 4 × 10⁻⁻⁴। तो यहां से आईजी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 100 × 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आईजी की वैल्यू 10⁻⁻² के बराबर आ जाएगा।
अब द रेजिस्टेंस, अब देखो ध्यान से, यहां पे द रेजिस्टेंस इन द ओम टू बी एडेड इज टू बिकम वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस पूछा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, V डिवाइडेड बाई IG माइनस G। सो V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी 2.5 वोल्ट के बराबर दे रखी है। तो यहां से लास्ट लाइन में देखो आप 2.5 वोल्ट दे रखी है, तो यहां से 2.5, IG की वैल्यू हमने निकाली है 10⁻⁻2 और G की वैल्यू दे रखी है 100। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 2, 5 और ऊपर से 2 जीरो चला जाएगा तो ये 250 हो जाएगा, और ये -100। तो यहां से इसको माइनस करोगे तो बचेगा 150, और हम लोग क्या निकाल रहे थे, ओम, रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो इसका यूनिट हो गया ओम। तो यहां से आप देखोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां तक वीडियो देखे हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू करो, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं फिजिक्स में, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप कंसेप्चुअली और फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकती आपकी। ऑल द बेस्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।